हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2026 से और 11 मार्च 2026 तक राहु का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहने वाला है। इसको बहुत सटीक तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये कुंडली में जो राहु है ये बहुत कार्य क्षेत्रों का मालिक होता है और कलयुग में तो विशेष करके ये राजा की ही उपाधि है। अब राहु के बारे में जानेंगे कि वास्तविक तरीके से हमारी जी जन्म पत्री में, हमारी कुंडली में गोचर की ग्रह की स्थिति के अनुसार इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। वीडियो के अंत में इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन विशेष करके समझेंगे 11 मार्च तक ये क्या हमें शुभ प्रभाव देने जा रहा है। पहली प्राथमिकता है कि आपने सुना होगा कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है और ये 23 नवंबर को हो गया था, लेकिन जनवरी 2026 नई आने वाली है, नव वर्ष आने वाला है और ये राहु कलयुग का राजा है। हमारे जीवन में बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इसके क्या शुभ प्रभाव रहने वाले हैं और क्या नेगेटिव प्रभाव, क्या सावधानी बरतनी है, इन सारे विषयों पर चर्चा है। देखिए भैया, वृषभ राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को समझ सकते हैं। अब सीधे चार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, ये 2 नंबर आपकी वृषभ राशि हो गई और राहु कहाँ बैठे हैं? राहु बैठे आपके 10वें भाव में लगन से। ये हो गया आपका कैरियर का भाव, कर्म क्षेत्र का भाव। अब कर्म क्षेत्र में राहु जैसा बलवान ग्रह अगर 10वें भाव में आ जाए तो बंधुओं, ये व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब राहु क्यों बलवान स्थिति में आ चुका है और ये राहु 2026 में ये 11 मार्च तक आपको ऐसा क्या देने वाला है। वैसे इसका प्रभाव तो यानी आप जानोगे कि इसके आपके कैरियर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में दिसंबर 2026 तक रहना है, लेकिन 11 मार्च तक इसका प्रभाव इसलिए शुभ अच्छा रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति बकरी चलेंगे, 11 मार्च को मार्गी आएंगे। अब देखिए कि राहु यहां बैठेगा 10वें भाव में वृषभ राशि में, और जिसके 10वें राहु दुनिया उसके बस में। अब ये कर्म क्षेत्र का भाव होता है बिजनेस, व्यापार, जॉब, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीति। इसको आप किसी भी एंगल से आप जोड़ सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार का काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, किसी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, आप किसी राजनीति से बिलोंग करते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से भी ये राहु आपको देगा छप्पर फाड़ के 11 मार्च तक। क्योंकि जब राहु देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन लेता भी है पल्ला झाड़ के। अब देखिए, यहाँ पर जिनकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन नहीं हो रहा था, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, कैरियर में डमाडोल स्थिति चल रही थी, कैरियर कहीं एक स्थिरता नहीं दे रहा था, जहाँ पर बार बार आपने देखा होगा राहु जब सही स्थिति में नहीं चल रहा था तो हमें जॉब और बिजनेस, व्यापार और दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इसका शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा था। मानसिक टेंशन, चिंता है, काम बनते बनते रोकना, धन किसी को दे दिया लौट के नहीं आ रहा था। बंधु, यहां पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनाएगा 10वें भाव में। अब राहु की 3 दृष्टि होती हैं, जहां से राहु अपनी 5वीं दृष्टि से अपने धन भाव को देखेगा। देखिए, अब ये भाव किसका होता है? जहां पर ये भाव वाणी का होता है, ये भाव धन का भी होता है, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का भी होता है, परिवार का भी होता है। यहां से फाइनेंस की स्थिति देखी जाती है। अब यहां पर एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कौन? देवगुरु बृहस्पति। अब राहु की दृष्टि जा रही है सीधी 5वीं, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि चांडाल योग बन जाता है। और राहु की दृष्टि जाना
कुछ कुंडली में अगर ग्रह की स्थिति सही नहीं है तो काम बनते बनते भी रुकना, या अनायास ही वाणी के द्वारा प्रॉब्लम, या दाम्पत्य जीवन में अनायास ही प्रॉब्लम, घर में कलह का वातावरण बन जाना, इसका अभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा था। लेकिन गुरु बकरी अवस्था में, अब जहां से ये बकरी अवस्था में क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु का यहां रिजल्ट आ जाएगा और राहु सीधी 5वीं दृष्टि से देखेगा, तो ये राहु पावर में रिजल्ट देगा, धन के भाव को अपनी मिथुन राशि को देखेगा। तो जहां से राहु आपको धन की सोर्स बढ़ाएगा, यहां से राहु शेयर मार्केट इत्यादि में कार्य क्षेत्र में दिक्कत थी वो लाभ देगा। चाहे व्यापार आप किसी का भी करते हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, ठेकेदार हैं, डायरेक्टर हैं कंपनी के, या पुलिस सेना में जॉब करने वाले हैं, व्यापार किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन यहाँ 10वें भाव में राहु आपको 11 मार्च तक बहुत कुछ प्रदान करेगा, लौट आया हुआ धन वापस करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर बकरी गति से पीछे देखेंगे। राहु यानी पावर में आ जाएगा। राहु स्वतंत्र रूप से शतभिषा नक्षत्र में रिजल्ट देगा 11 मार्च तक, खुल के रिजल्ट देगा। अब देखिए कि स्थिति क्या है कि राहु की 7वीं दृष्टि यहां आ जाती है, मान लीजिए, और ये चौथा भाव है, केतु बैठा है और सूर्य के घर में बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में, सिंह राशि में। ये माता का स्थान है। पिता के साथ संबंध थोड़ा सा बिगड़ना, घर में कलेश होना, बिना वजह के ही टेंशन हो जाना, ये थोड़ी सी आपने देखा होगा कुछ समय से। लेकिन ये राहु यहां पर अब केतु राहु के अनुसार काम करेगा, क्योंकि राहु अब स्वतंत्र रूप से पावर में हो चुका। यानी केतु राहु का हुक्म मानेगा, तो केतु कहेगा भैया माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक करो। मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन में प्रॉब्लम तो आ रही थी, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, राहु यहाँ लाभ देगा। जॉब की स्थिति में स्थिरता नहीं बन रही थी, शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ लाभ मिलेगा। अब ये राहु यहाँ पर आकर के मजबूत अवस्था में आ जाएगा। लेकिन आपकी कुंडली में क्या है कि राहु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, कर्म का लेखा जोखा। तो आपकी कुंडली में राहु देखिए विशेष करके सूर्य और चंद्रमा के साथ न हो, कुंडली में जहां पर ग्रहण दोष लगा देता है, काम बनते बनते रोकता, मानसिक टेंशन देना, बहुत लंबा नुकसान देना, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे बिजनेस व्यापार का हो, यानी काम में लंबा लॉस देना, झटके में लॉस देना, जिसका नाम राहु है। क्योंकि झटके में ही एन केन प्रकार ये राहु लाभ देता है। तो आपकी कुंडली में ये राहु चंद्रमा के साथ न हो और सूर्य के साथ न हो, पीड़ित अवस्था में न हो। अगर कहीं निजी जीवन में कोई समस्या ऐसी लगती है तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव, और मेरे को कमेंट में आप बताएं कि राहु आपकी कुंडली में कहां पर विराजमान है, किस स्थिति में। अब आइए चलते हैं, राहु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, तीसरी दृष्टि की। राहु यहां क्या कुछ करने जा रहा है, तो राहु की 9वीं दृष्टि यहां पर आ रही है। ये आपका भाव हो गया, 6वां भाव है ऋण रोग शत्रु का, जहां से राहु जॉब को देखेगा, जहां से राहु आपके कर्जे की स्थिति को देखेगा, शत्रु को देखेगा। तो ये राहु यहां करेगा क्या कि भैया ये शुक्र के घर की दृष्टि जा रही है, तुला राशि है, तो जहां कोई कर्जे की स्थिति है वहां से आपको फाइनेंशियल मजबूत स्थिति में लाएगा, जॉब में स्थिरता देगा, रोग पीड़ा है उसमें सुधार करेगा। तो राहु यहां पर इस अवस्था में आपको 9वीं दृष्टि से बहुत कुछ मजबूत करने जा रहा है। चाहे आप खनिज पदार्थ किसी का भी काम करने वाले हैं, चाहे सोना चांदी का काम करने वाले हैं, चाहे आप लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, तो कई कार्य क्षेत्रों में ये राहु बहुत अच्छा
प्रबलता से राहु देगा। क्योंकि अब आप देखिए अंतरराष्ट्रीय कार्य क्षेत्र से लेकर के राहु कलयुग का राजा है, और कलयुग में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां राहु नहीं। राजनीति क्षेत्र में भी जो उठापटक, यहां पर भी बहुत अच्छा योग बनाएगा राजनीति वाले जातकों के लिए। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ देगा। अब जानते विशेष करके 2026 बहुत अच्छी रहे, और ये राहु सूर्य की साल चल रही है, तो राहु और शनि की अगर कृपा हो जाए व्यक्ति पर तो उसके लिए बड़ा ही सब सुलभ होता है। और राहु मैं तो कहता हूं कि 2026 में अपने नक्षत्र में आकर के और एक सकारात्मक बहुत जातकों को माला माल करेगा और अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देगा, जिन्होंने काफी लंबे समय से संघर्ष झेला है। तो 2026 सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत खुशी में रहे, और बाबा भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे। फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।